Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome back to another video. In this video we will make a shirt, a beautiful shirt. Let's start. इसके लिए हमने शर्ट का फ्रंट और बैक पीस ले लिया है, उसको काट के हमने सीधा करके रखा है। मेजरमेंट्स सारी मेजरमेंट्स तमाम मेजरमेंट्स ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। हमने 38 इंच इसकी लंबाई लेनी है, तो उसके लिए हमने कपड़े की लंबाई उस लेनी है 40 इंचज़ और चौड़ाई हमने लेनी है 21। तो हमने 25 इंचज़ को चौड़ा रखना है फ्रंट और बैक को। अब हमने शोल्डर के लिए मार्क किया 7 इंच पे और आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच ही मार्क करेंगे। इस तरह से हम एल की शेप दे देंगे आर्म होल के लिए। अच्छा, अब यहाँ से हम बगल से हम एक 6.5 पे एक मार्क करेंगे जो कि हमारी वेस्ट का होगा, और 13 पॉइंट पे हम एक और मार्क करेंगे जो कि हिप लाइन का होगा। अब हमने क्या करना है, फ्रंट जो हमारा होगा इसको कहते हैं फ्रंट लाइन, ये हम रखेंगे 6 इंच। ऊपर से शोल्डर हमारे 7 इंच के हैं, तो 1 इंच अंदर की तरफ करके हम उस पर मार्क करेंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे आर्म होल की। शोल्डर हमारा 7 है लेकिन फ्रंट हमारी आएगी 6 इंच, और बैक जो है ना सेम ऐसे होगी, उसको हम मार्क करेंगे। अब हम इसकी फ़िटिंग का कर रहे हैं, तो 10 इंच पे एक मार्क करेंगे। वेस्ट जो 6.5 पे थी उस पर 9.5 पे मार्क करेंगे, और हिप लाइन हमारी आएगी 10.5। ये जो हमने टोटल उसकी वेस्ट और रखी थी फ़िटिंग वगैरह, उसका हाफ हाफ कर देंगे क्योंकि हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। ये 4 फोल्ड कपड़ा है, 2 फोल्ड फ्रंट के, 2 फोल्ड बैक के। इस तरह से मार्किंग होगी। अब हमने 1 इंच डाउन लेना है, शोल्डर डाउन लेके अब नेक हमने करनी है मार्क। 3 इंच हमने ऊपर से लेना है, 3 इंच ही हमने नीचे से लेना है। इसका एक बॉक्स बना लेंगे हम इस तरह से सीधा सीधा सा, और उसको हमने राउंड शेप दे देनी है आराम से इस तरह से। अभी हमारी सारी मेजरमेंट मार्क हो चुकी है, तो अब हमने ये कपड़ा कट करना है। अच्छा, फिटिंग से हम नीचे की तरफ हमारी जो हिप लाइन होती है 13 इंचज़ होती है, ऊपर से नहीं हम नीचे से ले रहे हैं। अब देखिए हम बैक की कटिंग कर रहे हैं। आर्म होल बैक का हमने कट किया, हालांकि हमने दोनों मार्क किए हैं लेकिन हमने कटिंग बैक वाली पे करनी है। अब मार्जिन रखते हुए सिलाई का जो हमने लाइन लगाई थी फिटिंग की, उसका रखते हुए हमने 1 से 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा है। हमने कटिंग कर दी फ्रंट बैक की, ये हो गए। और यहाँ पे हिप लाइन पे हम एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें फिटिंग करते हुए पता चले कि यहाँ से हमने एंड करना है। अब जो शोल्डर है, अब इसका हमने क्या करना है, फ्रंट से कटिंग करनी है 1 इंच, और बैक जो बैक कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमने ऐसे शेप दे दी है बिल्कुल मामूली सी। उसके बाद हमने 2 लेयर्स फ्रंट की उठाई और आर्म होल की, फ्रंट आर्म होल की इस तरह से कटिंग कर दी जो कि हमने 6 पे मार्क की थी। अब इस तरह से शर्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। अब सिर्फ स्लीव्स रहती हैं। अब हम स्लीव्स की भी कर लेते हैं साथ के साथ। स्लीव्स की हमने लेंथ ली है 20 इंचज़। शॉर्ट स्लीव थोड़ी बनेंगी, फुल स्लीव्स नहीं होंगी। डिज़ाइनिंग करेंगे हम इस पे। अच्छा, ऊपर से जोड़ है तो हम क्या करेंगे, जोड़ के लिए सिलाई का मार्जिन छोड़ के हमने 9 पे मार्क किया। अब 3.5 पे नीचे बाजू की कटिंग करने के लिए, आर्म होल की कटिंग के लिए 3.5 पे हमने मार्क किया और इससे बाजू की कटिंग की शेप दे दी। अब ऊपर से भी हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 6 इंच पे मार्क करेंगे और बाजू की शेप दे के हम इसे कट करेंगे। अच्छा, इस स्लीव में क्योंकि कपड़ा कम था, ऊपर जोड़ आ रहा था, तो इसके लिए हम डिज़ाइनिंग करेंगे। इससे हम हमारी बाजू में बाज़ का होता है कपड़ा कम होता है, तो ऊपर से फ्रंट पे जोड़ आ रहा होता है, ऊपर जोड़ आ रहा होता है, उसको हम कवर करने के लिए एक डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा और पता भी नहीं चलेगा हमने जोड़ को छुपाने के लिए ये डिज़ाइनिंग की है। तो अब ये देखिए फ्रंट की भी हमने मज़ीद कटिंग करनी है। शर्ट की भी हमने फ्रंट से कटिंग की थी, अब स्लीव्स होगी कट सेम। अब जो फ्रंट वाली साइड होगी दोनों स्लीव्स की, उस पर भी हमने आधे से पौने इंच का एक मार्क करके अंदर की तरफ निशान लगाया है। जो दोनों साइडें अब 4 पीस में शर्ट कट स्लीव्स कटी हैं, तो इसके 2 फ्रंट वाले दोनों पीसेस पे हमने कटिंग करनी है अंदर की तरफ। ये देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, ये फ्रंट के दोनों पीसेस हैं क्योंकि स्लीव्स में जोड़ है, 4 इक्वल पीसेस हैं, तो हमने फ्रंट के जो दो जोड़ है उन पे हमने कटिंग किया। अब हम नेक लाइन की तरफ आते हैं। हमने सेंटर मार्क किया, सेंटर मार्क करके हमने 2 इंच
चौड़ी एक पट्टी ली, उसको हमने दो साइडों से सिलाई लगा के जो उल्टा के इस तरह से बनाया। अब 1.5 के जो है ना, हमने स्क्वायर शेप के एक कपड़े को कट करना है चौकोर शेप में, 1.5 इंच चौड़ा और हर तरफ से 1.5 इंच। उसको हमने क्या करना है, ट्रायंगल शेप देनी है, उसको डबल करके हमने ट्रायंगल शेप देनी है 4 फोल्ड में। उसके बाद हमने इस पट्टी के नीचे लगाना है, फिर हमने इसके ऊपर कपड़ा कट किया, नेक लाइन का फ्रंट और बैक का वो करना है। अब हमने ये देखिए 1.5 की स्ट्रिप्स ली हैं, 1.5 की स्ट्रिप्स लेके उन्हें अंदर की तरफ दोनों साइडों से फोल्ड करके इस तरह से हमने प्रेस किया। ये जो पट्टियाँ हमने बनाई हैं, ये पट्टियाँ हम स्लीव्स के डिज़ाइन के लिए बना रहे हैं। देखिए अब फ्रंट ये दो हिस्से आगे स्लीव्स के, इनको रखा हमने, जो स्ट्रिप्स बनाई थी एक साइड पे एक रखी, दूसरी साइड पे दूसरी। अब हमने इसे जॉइंट कैसे करना है देखें ज़रा। स्लीव्स के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, थोड़ा ऊपर ये रखी, एक साइड पे सिलाई कर दे, इसके बाद दूसरी साइड पे की, दोनों साइडों से सिलाई कर दी। और इसको सिलाई इस तरह से करना है कि इसके अंदर हमने डोरी डालनी है, तो ये दोनों साइडों से इसके मुंह जो है ओपन होने चाहिए। डोरी हमने डाली है, देखिए एक डोरी हमने बनाई हुई है, दूसरी डोरी हम बनाने लगे। ये देखिए इस तरह से ये तैयार होगी स्लीव। अब इसके लिए भी हम तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे, उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इसकी डोरियाँ तैयार कर लेंगे, क्योंकि स्लीव्स के पीस भी 4 हैं और ये डोरियाँ भी हम 4 ही तैयार करेंगे, 4 डोरियाँ तैयार करेंगे। इससे स्लीव्स के जो पाइप से हमने बनाए हैं कपड़ा लगा के स्किन कलर का, इसके अंदर डालेंगे और शोल्डर के साथ इसे पक्का कर लेंगे, अटैच कर देंगे। अब एक साइड से ये पक्की हो जाएंगी, दूसरे साइड से हम रिबन लगा देंगे और इसको हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब देखिए सेंटर को मार्क किया हमने, फ्रंट जो इसकी नेक लाइन है वो तैयार करेंगे, सेंटर मार्क किया, उस पर जो हमने स्ट्रिप तैयार की थी बंद, वो हमने लगाई और इसे पिन अप कर दिया ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और हमें मसला ना हो। अब इसमें हमने ट्रायंगल्स बना के वो जो हमने 1.5 इंच और जो स्क्वायर बनाए थे उसकी ट्रायंगल्स बनाएंगे छोटी छोटी, और उस पर हम सिलाई कर देंगे। अब हमने नीचे से स्टार्ट लेना है, नीचे से स्टार्ट लेंगे तो इसमें कोई बल नहीं आएगा और इजीली हम इसको स्टिच कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ली, इसे नीचे रखा और नीचे से स्टार्ट करते हुए ट्रायंगल्स रखते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आधी आधी साइड की देखिए हम सिलाई करेंगे। यहाँ से हमने एक ट्रायंगल रखी, इसको हम समोसा भी कहते हैं, ये रखा, यहाँ तक लिया। इसके बाद हम एक साइड से ओपन है, दूसरी साइड पे हम ट्रायंगल्स रखते हुए इसे ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे। जब एक साइड हमारी हो जाएगी तो जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है ट्रायंगल नीचे से, वहाँ से ही हम दोबारा रख के दूसरी साइड के भी ट्रायंगल्स लगाएंगे। तो ये हमारी फ्रंट की जो नेक है, ये गले का एक छोटा सा डिज़ाइन है, ये तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इसके बाद हम पट्टी रखेंगे फ्रंट की, उसको स्टिच करेंगे, उसकी सिलाई लगा के कट लगा के उसको हम फोल्ड कर लेंगे और बैक को भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। ये हम आराम आराम से ट्रायंगल्स को रखते जाएंगे और गला तैयार होता जाएगा हमारा इस तरह से। देखिए बहुत ही एहतियात से इस तरह से ट्रायंगल्स रखनी है कि ये इनका जो साइज़ है और इनकी शेप जो है ना इक्वल हो, सेम सेम आए ना। यहाँ हमने और रखा, देखिए हम सिलाई करते जाएंगे आराम आराम से, इनको सेट भी करते जाएंगे और सिलाई भी करते जाएंगे। देखिए हमारी नेक लाइन तैयार हो गई है। हमने आगे गले की पट्टी लगाई, गले की पट्टी लगा के उल्टा के गला तैयार। अब बैक साइड पे भी हमने ऐसे ही किया, नॉचेस लगाई में। अब हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। हमने बैक साइड को बंद नहीं किया, फ्रंट को हमने तुरपाई कर ली, बैक नहीं। ये हमारी स्लीव्स भी तैयार हो गए। देखिए हमने शोल्डर्स मिला लिए, इसमें डोरियाँ डाल के इस तरह से आगे से रिबन्स बना के लगा दिए। अब देखिए फ्रंट साइड की कटिंग वाला हिस्सा है। अब हमने जोड़ने इसके शोल्डर्स, शोल्डर्स किस तरह से जोड़ने हैं, बैक साइड पे हमने तुरपाई नहीं ली, खुली है, फ्रंट पे तुरपाई की। अब देखिए सिलाई के ऊपर सिलाई रखी, बैक साइड की जो हमने मगज़ी लगाई है, पट्टी लगाई, उसको आगे ले आके इसको फोल्ड किया, इस तरह से ये पैक किया और इसमें हमने सिलाई लगा देनी है शोल्डर की। इसका ये होगा कि जैसे हम इसे खोलेंगे तो ये जो सिलाई है ऊपर शोल्डर्स की जो गले से नज़र आती है वो नहीं नज़र आएगी, वो अंदर पैक हो जाएगी। देखिए इस तरह से रखा, इसको ऊपर मोड़ा, डबल फोल्ड किया और फिर इसको भी दूसरे शोल्डर को भी हम सिलाई कर देंगे। अब दोनों शोल्डर्स आपस में जॉइंट हो चुके हैं। अब हमने इसकी स्लीव्स लगानी है। स्लीव्स ली हमने, स्लीव्स को भी आपस में अटैच करते हुए ध्यान रखना है, दोनों एक ही साइड की, ना फ्रंट की ना लगा दें बैक की आपस में अटैच।
अब ये फ्रंट साइड है तो इस पे कटिंग वाला जो हमने फ्रंट की कटिंग की थी स्लीव्स की वो साइड रखनी है। अब सेंटर पे सेंटर रखना है शोल्डर का। इस तरह से हम पैमाइश करते हुए यहाँ तक ले आएंगे जहाँ तक कपड़ा ये स्लीव्स का आ रहा है, तो वहाँ से हमने स्टार्ट ले लेना। इस तरह से शोल्डर्स हमारे हो गए। अब हम स्लीव्स भी दोनों इसके अटैच कर लेंगे। स्लीव्स के अंदर पाइप्स हम वो डोरियाँ हमने डाल दी हैं, दोनों स्लीव्स भी नीचे से रिबन्स लगा दिए हैं। इस तरह से हमने जब हम शोल्डर पे आएंगे तो दोनों पट्टियाँ आपस में बराबर बराबर होनी चाहिए, इसमें डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे। आप देखें कमीज़ की शर्ट की जो फ्रंट थी उसकी भी अंदर से कटिंग की हुई थी और जो स्लीव्स है उसकी भी अंदर से, दोनों की कटिंग की हुई थी। तो उस जब एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो उनको थोड़ा घुमा के रखना पड़ता है, ध्यान से रखना पड़ता है। अब ये दोनों स्लीव्स हमारी होगी अटैच। अब हमने क्या करना है, इसकी फिटिंग का स्लीव्स भी बंद करनी है और शर्ट भी बंद करनी है हमने। स्लीव्स की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हमने वो जो निशान लगाए हुए थे चेस्ट, वेस्ट और हिप लाइन के, उस पे हम उसको फॉलो करते हुए हम इसकी सिलाई लगा देंगे। अब ये स्लीव्स की सिलाई होती है इसको नीचे की तरफ रखते हैं, शर्ट के अंदर की तरफ, बाजू की तरफ नहीं रखते। ये देखिए अंदर की तरफ किया। इसके बाद हम सिलाई लगाने के बाद भी हम इसको कट लगा के सीधा करेंगे ताकि इसकी सिलाई में कोई झोल ना आए और कोई नीट लगे। अब ये देखिए हम जब जाएंगे जो हमने निशान लगाया था कट का वहाँ तक ले जाके हम वापस आ रहे हैं इसको सिलाई को सही करते हुए। दोनों साइडों की हमने सिलाई लगानी है, फिर इन्हें सीधा करना है और बैक साइड की जो हमने तुरपाई करनी है हमने छोड़ी हुई थी उसको भी सीधा करके हम तुरपाई लगा देंगे। अच्छा आप देखिए हमने स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया, अगर हम जोड़ लगा देते तो बड़ा अजीब सा लगता है ना, जोड़ डला हुआ है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसका डिज़ाइन बना हुआ है तो इसको हमने सुई धागे की मदद से कोई बटन भी लगा सकते हैं सेंटर में, आपस में 2-3 जगहों पे हमने टांका लगा देना है तो ये आपस में ऊपर से फ्रंट जो शोल्डर के ऊपर वाला हिस्सा स्लीव्स का उसके ऊपर जुड़ जाएंगे। आप देखिए दूसरी साइड की भी हमने सिलाई लगाई। कटिंग हो गई हमारी। अब हम इसको क्या करना है, यहाँ से पकड़ेंगे, नीचे से इसका दामन पकड़ेंगे, ऊपर तक हिप लाइन तक ले जाके हमने सीधा सीधा इसको देखना है कितना है। ये देखिए यहाँ से हमने थोड़ा ऊपर से ख्याल रखना है, बिल्कुल सीधा करके डबल फोल्ड करते हुए हम इसके चौक बनाएंगे और नीचे से दामन की सिलाई भी करेंगे। अब सब हमने कर लिया। ये हमारी फाइनल लुक है। जो हमने डोरियाँ डाली थी उनको खींच के हमने बांध दिया। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स भी तैयार हो गई। छोटी सी नेक लाइन हमने बनाई है, थोड़ा सा हम करके थोड़ी सी मेहनत करके हम अच्छे से कपड़े स्टिच कर सकते हैं। व्यूवर्स थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।